स्क्वायर होता है। तो मेन क्या है कि हमारा जब ये आया कि 1 प्लस कॉस है, तो हमने क्या किया, इसका यहाँ पे हर परिमयकरण किया। क्या कर दिया, सॉरी, ये सिर्फ परिमयकरण किया ऊपर वाले का। तो हमारे पास क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये बेसिक फॉर्मूला हो गया साइन स्क्वायर ए, और ये 1 माइनस कॉस है। तो ये हमारा क्या आ गया, RHS आ गया। आप RHS से भी लेकर के आगे बढ़ सकते हो, कोई अलग नहीं है, एक ही जैसा है। ठीक है बच्चों, देखिए ये 5 क्वेश्चन है। तो यहां पर क्या करा है, प्रूव दैट LHS इक्वल टू RHS। ये सभी बच्चों का जो 10th क्लास में आते हैं उनका ये डाउट रहता है। ऐसा समझ लीजिए कि हर बच्चों को इसमें समस्या होती है बेसिकली। तो यहाँ एक फॉर्मूला काम करता है, उसी पे सब काम करेगा। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। अब यहां पर हमें क्या करना है बच्चों कि देखिए यहां सिर्फ हमें क्या करना है कि 1 का मान इतना इनपुट कर देना है, बस कहानी खत्म। नीचे वाले में कोई छेड़छाड़ मत करो, लेकिन पहले क्या करो, इसमें बदलो तो, क्योंकि हमें लाना क्या है, कोसेक और कॉट के टर्म में है। तो कॉस को पहले हमको क्या करना है, इस रूप में लाना है। तो दोनों ओर क्या करेंगे, हर एवं अंश में यानी नंबरेटर और डिनोमिनेटर में साइन ए से भाग देने पर, ठीक है, यानी डिवाइडेड बाय साइन ए इन नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कॉस ए बटा आपने मैंने कंबाइंड फॉर्म में लिख दिए माइनस साइन ए, और ये हो गया +1, ये आपने लिखा साइन ए, और बीच वाली लाइन को थोड़ा बड़ा कर दीजिए, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए -1, और क्या हो जाएगा बच्चों, नीचे में हो गया साइन ए। ये आपने क्या किया है, साइन ए से डिवाइड किया। तो सेपरेट करोगे यानी अलग अलग लिख दो, कॉस ए और बटा साइन ए, फिर लिखो माइनस साइन ए बटा साइन ए, और ये 1 बटा क्या हो गया, साइन ए। नीचे में भी वही काम करो, क्या हो जाएगा, कॉस ए बटा साइन ए प्लस साइन ए और बटा साइन ए, और ये हो जाएगा हमारा -1 बटा साइन ए। बीच वाली लाइन थोड़ी बड़ी कर देते हैं ताकि आपको पता चले। कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा, कॉट ए, साइन साइन कैंसिल हो गए -1, और ये हो गया कोसेक ए। प्रतिलोम है 1 बटा साइन, किसका प्रतिलोम है, कोसेक का, कोसेक। ये क्या हो गया बच्चों, कॉट ए +1 माइनस कोसेक ए। अब हमें क्या करना है, यहाँ एक ही समस्या है जो बच्चे को प्रॉब्लम्स यानी कठिनाई होती है। ये जो आपने 1 लिखा, मैंने सेपरेट कर दिया, 1 साइड कर दिया, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं ताकि अच्छा लगे, और ये नीचे वाले को अरेंज करके वैसे ही छोड़ दो, इसको हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। तो हमारे पास कंडीशंस क्या हो जाएंगे, इसको अरेंज करके लिख देता हूँ, 1 प्लस कॉट ए एंड माइनस कोसेक ए, मैंने इसको सजा के लिख दिया। अब ये कंडीशन आया, बस करना क्या है, इस 1 की जगह हमें इनपुट करना है, वैल्यू डालना है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर क्या लिखो, देखना जरा सा, ये हमने बिग ब्रैकेट दिया, यहाँ हो गया कॉट ए प्लस कोसेक ए, स्मॉल ब्रैकेट मतलब छोटी कोस, और माइनस क्या लिख दिया है, 1 की वैल्यू कोसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए। आपने यहाँ 1 का वैल्यू डाला, इसको ब्रैकेट के अंदर डाला, और नीचे वाला जैसा है वैसा ही छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं करना। 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, नीचे वाले को वैसा ही रखो। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा। तो a प्लस बी को इसमें से हमें बाहर निकालना है। मुझे पता है कि तुम लोग को दिक्कत होगा, इसलिए मैं इसको लिख देता हूं, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ब्रैकेट डालो माइनस, अब यहां दोनों लिखो, कॉट ए प्लस कोसेक ए, और देखो कॉट ए माइनस कोसेक ए, गौर से देख रहे हो। तो
हमने क्या किया, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूला में इसे लिख दिया, नीचे वाला वैसा ही रहेगा, इसमें कोई हम बदलाव नहीं करने जा रहे हैं, नीचे वाले ऑलमोस्ट। चलिए अब हमारे पास क्या हो गया, दोनों में से इसको और इसको आप बाहर निकाल दो। हमारे पास कंडीशन क्या हो गया, हमने एक चीज उल्टा लिख दिया, कोसेक स्क्वायर माइनस होता है ना, तो ये तो सही है चलेगा, लेकिन अरेंज करने के लिए लिख दिया था। यहां ध्यान से देखिएगा, ये कोसेक माइनस कोट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोसेक ए माइनस कॉट ए, फॉर्मूला होता है, प्लस में चलेगा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको आप बाहर निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, कोसेक ए माइनस ये प्लस है, कॉट ए को आपने बाहर निकाला, और यहां क्या बचा, देखिए अगर ये हमारे बचा तो माइनस साइन आ जाएगा, यहां प्लस हो जाएगा, तो कॉट क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, तो 1 माइनस, एक लाइन लिख ही देता हूं, ये हो गया कॉसेक ए, बिग ब्रैकेट डाल दीजिए, और माइनस कॉट ए, और ये हो गया नीचे में हमारा, नीचे में हो जाएगा 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। अब ध्यान से देखना है हमें कि कैंसिल कौन कौन होगा। अब देखो बच्चों, यहां के बाद मैं वापस यहां लिख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया कोसेक ए प्लस कॉट ए, और यहां क्या बच रहा है, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो 1 माइनस कोसेक ए हो जाएगा, 1 माइनस कोसेक ए और प्लस कॉट ए, और नीचे में क्या है, गौर से देखिए यही चीज है, तो माइनस को आप कोसेक को पहले लिखिएगा, तो 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब ये दोनों सेम है, तो समान होने की वजह से एलिमिनेट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट ए। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब ध्यान से देखिए, वही टर्म आ गया, ये RHS सिद्ध हुआ, क्या हुआ, सिद्ध हुआ। हमने जैसे लिखा है, ध्यान से देंगे, लाइन में गया है फिर वापस आया है, प्रत्येक को क्या है, वापस आया है, तो ध्यान से देखेंगे, जहां बराबर का चिन्ह है, देखो बेटा ये क्या है, सिद्ध करें, 6 नंबर, बहुत ही चिंदी है, तो LHS ले लो। अब देखो यहां कुछ नहीं करना है, परमैकरण कर दो, लेकिन हमें चाहिए क्या, किसका करना है, तो ऊपर में 2 भाग में बटा है, तो ऊपर में हम कॉस नहीं कर सकते हैं, हम जब करेंगे तो नीचे में करेंगे, तभी ये 2 भाग में बांटा जा सकता है। बेसिक चीज को, कलम किस आ रहा है, किस डायरेक्शन में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए, और हम क्या कर रहे हैं, हर परमैकरण, यानी 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे गुना कर दें, ताकि यहां पर हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो हमने क्या किया, ये 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस, ऊपर में हमें 2 भाग में चाहिए, चूंकि 2 है, नीचे में सिंगल चाहिए, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर, गौर से देखना, तो ये क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो क्या हो गया बच्चों हमारे पास, 1 प्लस साइन ए और बट्टा कॉस ए का होल स्क्वायर, मैंने कॉमन कर दिया, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर होता है, आप चाहें तो वैसे भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसे लिख दीजिए, दोनों एक ही चीज हो गया। तो अगर हम इसको रूट से बाहर निकालें, दोनों पर स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए और बटा कॉस ए। अब इसको क्या करना है, अलग अलग कर देना है, तो साइन ए और बटा कॉस ए, 1 बटा साइन किसका प्रतिलोम है, तो ये सेक का प्रतिलोम है, सेक, और साइन बटा कॉस किसका अनुपात है, टैन का अनुपात है, तो ये आपका RHS आ गया, और ये क्या हो गया बच्चों, प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हुआ। क्या हुआ बच्चों, समझे कि नहीं समझे, बहुत ही ये बेसिक था, हमने क्या किया, परमैकरण कर दिया, जिसको इंग्लिश में रेशनलाइजेशंस बोलते हैं। तो हमने नंबरेटर का ही क्यों किया, यानी अंश का ही क्यों किया, इसलिए किया बेटा कि इसको 2 भाग में बांटना है, अगर ऊपर में अगर सिंगल रहेगा तो फिर नीचे डबल हो जाएगा, यानी 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर, तो फिर वो 2 भाग में नहीं जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें आपको फास्ट बनाएगा क्वेश्चन सोल्व करने में। तो ये भी बेसिक क्वेश्चन ही है,
तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सबसे पहली कंडीशन ये हमारा क्या है, साइन थीटा हमें प्रूफ करना है। तो इसमें से क्या करेंगे, देखिए जरा सा, ये हमारे पास साइन थीटा है, कॉमन ले लिया तो हमने क्या लिखा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या कॉमन लिया कॉस थीटा, और ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। हमें क्या करना है, ये साइन थीटा को और ऐसे ही लिख देना है कॉस थीटा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया, 2 साइन स्क्वायर थीटा को 2 भागों में बांट दिया। यहाँ भी लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, एडिशन करेंगे तो वही हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब ध्यान से देखिएगा, जब आप इसको एडिशन करेंगे तो वो सेम हो जाएगा। अब फिर अगले लाइन में आइए, यहाँ के बाद हमने यहाँ आया, क्या हो जाएगा साइन थीटा, और एक को तोड़ दी 1 - साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे में क्या लिखोगे कॉस थीटा। अब गौर से देखिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या है हमारा फॉर्मूला, जिसको आप क्या बोलते हैं हिंदी में, सूत्र बोलते हैं। तो बच्चों ये हो गया, माइनस अगर साइन स्क्वायर थीटा कर दे दोनों में तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इसका भी हो जाएगा और ये कॉस स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या हो गई, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये पूरा लिखिए, और इनटू क्या हो गया, ऊपर में हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे में भी क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये और ये हमारे क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, साइन बटा कॉस। यही हमें प्रूव करना था टैन थीटा। ध्यान से देखिए, हमें ये बेसिक, अरे बहुत ही चिंदी है, बेसिक है। देखिए बच्चों, ये भी चिंदी क्वेश्चन है, दोनों एक दूसरे का प्रतिलोम है, स्क्वायर निकालना है, बेसिक है, कुछ है ही नहीं, चिंदी है। अब देखेंगे, साइन सिंपल स्क्वायर कर दो, कुछ मत करो, इसको सिंपल स्क्वायर कर देंगे तो ये आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब इसको आप तोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, और ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 2 साइन ए, ये क्या हो जाएगा बेटा, कोसेक ए। सेम इसमें भी वही करेंगे, कॉस स्क्वायर ए शेक स्क्वायर ए, और 2 कॉस ए शेक ए। हमने किसको लिया है, LHS को केवल लिया है। अब गौर से देखिए, ये दोनों प्रतिलोम है। प्रतिलोम का मतलब क्या हुआ कि साइन ए का सूत्र जो होता है, ये हमारा सूत्र है कि 1 कोसेक हुआ। तो ये दोनों अगर प्रोडक्ट होंगे तो क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। सेम यही कहानी शेक ए और कॉस ए के लिए भी आएगा। तो ये और ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए। आप कैंसिल भी कर सकते हो दोनों की मान डालकर, और नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू भी इनपुट कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, साथ में लिखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, फॉर्मूला में बदल देंगे इसको, ये क्या हो जाएगा। अब यहां देखो, कोसेक स्क्वायर ए और इसको लिख दो सेक स्क्वायर ए, और ये 2 और ये 2 दोनों एलिमिनेट हो, कितने हो गए बच्चों, 2 और 2 4 हो गए, क्योंकि ये दोनों तो गया, ये दोनों भी गया। अब ये वैल्यू 1 के बराबर हो गया, तो ये 1 हो गया, तो 1 और प्लस 4 यानी ये हो गया 5। और कोसेक स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, जो फॉर्मूला पढ़ा है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर का 1 प्लस टैन स्क्वायर। फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, पढ़ा है आपने, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है बच्चों, कि सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो अब गौर से देखो, 5 प्लस 2 कितना हो गया, 7, और यही हमें प्रूफ करना था, 7 प्लस टैन स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए।
ये बेसिक सी कहानी हो गई, यही आपको क्या था, सिद्ध करना था। तो ये क्या हो गया, सिद्ध हुआ। क्या हुआ बच्चों, सिद्ध हुआ, यानी प्रूव्ड, प्रूव्ड। ये हमारी पास ये जो क्वेश्चन था 5 का 1 नंबर क्वेश्चन था, सब बेसिक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा हल्का हो गया है मुझे लगता है ये इंक। चलिए ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो बच्चों, तो यहां भी सिद्ध करना है, लेफ्ट हैंड साइड लिखो। अब सिंपल है, क्या लिखो, 1/cos का प्रतिलोम लिख दो, ये कोसेक का, ये हो गया 1/sin, और ये हो गया 1/cos सेक थीटा का प्रतिलोम, ये cos a हो गया। अब आपने क्या लिखा, इसको तोड़ देंगे, यानी 1 एलसीएम ले लो, 1 - sin स्क्वायर a और बटा sin a, 1 - cos स्क्वायर a, और नीचे क्या हो जाएगा, cos है। देखो बेटा बेसिक है, एलसीएम लिया है, तो 1 - sin स्क्वायर a को आप क्या लिख सकते हैं, तो 1 - sin स्क्वायर a हो गया cos स्क्वायर a, और इंटू 1 - sin cos स्क्वायर, ये हो गया sin स्क्वायर। नीचे में क्या हो जाएगा, sin a और इंटू cos a। तो cos से cos चला गया, sin से sin चला गया, तो हमारे पास क्या बचा। देखिए यहाँ पर थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, sin a इंटू cos a। हम चाहें तो LHS लेके भी यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, बच्चों को समझने में ज़्यादा आसान होती है। तो ऐसे आप इसको 1y करके 1 को cos स्क्वायर और sin स्क्वायर में आप बदल सकते हैं, लेकिन बच्चों को उतना माइंड में नहीं आएगा, तो इसलिए RHS को लेके आप थोड़ा बढ़ जाइए, नहीं तो इसको लेके भी कर सकते हैं आप। तो tan थीटा, RHS क्या है, 1y tan a और प्लस cot a। अब tan a और cot a को sin और cos के रूप में लिख डालो। क्या करो, लिख डालो। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम, और क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, और नीचे वाला जो है ये मिडिल लाइन है, ये ऊपर चला जाएगा, sin a और cos। तो ये तो 1 हो गया, तुम्हारे पास क्या आया, इसको ऐसे लिखो, तो तुम्हारे पास क्या आ गया, नीचे थोड़ा मुंडी कर देते हैं, तो sin a इंटू cos a, और बटा क्या हो जाएगा बच्चों, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। ये वैल्यू 1 के बराबर होता है, तो ये हो गया sin a इंटू cos a। अब क्या हो जाएगा, समीकरण 1 एवं 2 से सिद्ध हुआ। क्या हुआ, सिद्ध हुआ, प्रूव्ड हो गया। क्लियर बच्चों। इसके दोनों तरीके हैं, आप या तो RHS को बिना टच किए हुए कर सकते हैं, 1 को बदल दे। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हम अगर चाहें तो लिख सकते हैं कि 1/sin a इंटू cos a, और फिर 1 को हम sin स्क्वायर cos स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। देखो बच्चों, ये आखिरी क्वेश्चन है, इसमें 3 टर्म हैं, इसको लेके इसको प्रूव कर दो, इसको लेके इसको प्रूव कर दो। अगर इसको तुम फर्स्ट मान लेते हो, ये सेकेंड है, ये थर्ड, सिद्ध करना है तो फर्स्ट को थर्ड कर दो, सेकेंड को थर्ड कर दो। तो LHS, ये फर्स्ट को लिख लेते हैं पहले, तो क्या हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर, ये हमारा फर्स्ट है, तो 1 + tan स्क्वायर, और cot को क्या लिखोगे बेटा, तो 1/tan स्क्वायर। अब अगर तुम इसका LCM लो तो क्या हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर a, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस यानी tan स्क्वायर a प्लस 1 और बटा tan स्क्वायर a। अब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर a, नीचे में भी हो गया 1 प्लस। अब a + b लिखो या b + a लिखो, दोनों सेम हो जाता है। समझे आप लोग कि नहीं समझे, यानी ये एलिमिनेट हो गया, तो फर्स्ट इक्वल टू कौन आ गया, थर्ड आ गया। अब आप सेकेंड को भी ले लो, सेकेंड का क्या हो जाएगा, LHS, यानी 1 - tan a, और 1 - क्या है बच्चों, cot a, टोटल का होल स्क्वायर है,
स्क्वायर जब हम निगेटिव का करते हैं तो वो क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। तो 1 माइनस tan a और बटा क्या लिखेंगे, 1 बटा 1 माइनस tan a, और ये टोटल का होल स्क्वायर है। तो ऊपर में चला गया तो क्या हो जाएगा, tan a, और ये हो गया 1 माइनस, ब्रैकेट बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, 1 माइनस tan a, और ये हो गया tan a माइनस 1। अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा tan a, और ये हो गया 1 माइनस tan a। आप इसी को चेंज कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया tan a माइनस 1। नीचे में क्या है आपका, नीचे में भी है tan a माइनस 1, तो tan a माइनस 1, और टोटल का क्या है, होल स्क्वायर। तो tan a माइनस 1, tan a माइनस 1 चला गया, तो क्या बचा, माइनस tan a का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर, निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो ये भी आपका क्या हो गया, सिद्ध हुआ। समझे बालकों, बहुत ही बेसिक है, ध्यान से समझेंगे, समझ जाइएगा, चिंदी है, ध्यान से। और नेक्स्ट जो अगली वीडियोज मैं डालूंगा उस पर फोकस करेंगे, ज़्यादा चांस है कि मैं 6 जो है ज्योमेट्री उस पर डालूंगा।